ऑलराइट। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सम टाइम अगर आप अपने डेटा मेंबर्स जो कि प्राइवेटली पड़े हुए थे उनका अगर रेफरेंस या पॉइंटर अगर आप बाहर भिजवा दें तो दैट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस, ये अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमने जैसे सेट टाइम जो है वो पहले भी बनाया था, तो सेट टाइम के अलावा हम ये कैसे करते हैं, सेट आवर अपना अलग बना लेते हैं, लेकिन हम साथ एक और काम भी करते हैं कि लेट्स से सेट आवर जो है वो रिटर्न भी करवा देते हैं, क्योंकि हमने सेट आवर के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग तो की हुई है। तो लेट्स से हमने कहते हैं यार अगर वो सेफ है तो मैं रिटर्न भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह काम कर रहे हैं, और काम ये कर रहे हैं कि सेट टाइम ने तो ये इस तरह की चीजें चेक की हुई हैं, और सेट आवर ने भी जाके क्या किया है कि ये सेट किया, इसकी टेस्टिंग कर ली, अगर टेस्टिंग नहीं होती तो मैं क्या करता हूँ कि इनवैलिड एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं आवर रिटर्न करता हूँ, लेकिन जो आवर है वो मैंने बाय रेफरेंस रिटर्न कर दिया, जस्ट टू बी ऑन यार एफिशिएंट होते हैं, चलो तुम्हारे पास में कैस्केडिंग जिस तरह से हमने इनेबल की थी उस तरह काम करने के लिए। ठीक है, बट हाउ दिस कुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस, लेट मी शो यू। और हेयर इज ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि हमने क्या किया, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, तो क्या होगा कि आपने टी डॉट बैट सेट आवर कॉल किया और उसमें आपने एक वैलिड वैल्यू भेज दी। जब वैलिड वैल्यू भेजी तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली बैक एंड पे जाके आवर को रिटर्न भी कर दिया, तो एसेंशियली यहीं पर जो रिप्लेस हो जाएगा वो टी डॉट आवर रिप्लेस हो जाएगा। देखिए अब ये आपके पब्लिक पोर्शन में यानी मेन में जो कि आउटसाइड वर्ल्ड है वहां पर एसेंशियली आपने उसका रेफरेंस भेजा हुआ था, उसकी वजह से आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आके आपने इलीगल वैल्यू असाइन कर दी और आपकी तबाही खट गई। ठीक है, दैट कुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस। सो वन पॉसिबल, सो आई मीन ये भी हो सकता है कि इस रेफरेंस का मैं रेफरेंस बना दूं, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंट एम परसेंट टी बना दूं, और ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरे आवर का ही मेरा रेफरेंस हो जाएगा। और अब अगर मैं टी के साथ कोई भी चेंजेस करूंगा, जैसे टी प्लस प्लस करूं या टी इज इक्वल टू 1700 कर दूं, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस टी में तमाम की हुई चेंजेस उस उन आवर्स में जो है चेंज हो जाएंगे। So please do not return your private data to the outside world. Uh, क्योंकि वो जो डेटा आपने रिटर्न किया उसके बड़ी डेंजरस जो है वो एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने टी डॉट सेट आवर की जगह मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम परसेंट आवर यानी इसका एड्रेस रिटर्न करवा दूं और यहाँ पर एम परसेंट की जगह पर मैं स्टार लिख दूं, तो ये भी एक बड़ा डेंजरस काम है। क्यों डेंजरस काम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिसीव एंड करते हुए इंट स्टेरिक पी इज इक्वल टू ये रिसीव कर लेता हूँ, और अब अगर मैं इस पी के थ्रू चेंजेस करना चाहूँ उसी मेमोरी में तो चेंजेस हो सकती है। ठीक है, सो नेवर रिटर्न योर प्राइवेट डेटा एज ए एम परसेंट और its address, because that can create a problem and it's a very poor programming practices. ठीक है, and you should avoid that. ठीक है, अच्छा अभी एक सवाल उठा था, वो सवाल ये था कि जब हम रिटर्न स्टैटिक दिस करते हैं तो उसमें भी तो हम काइंड ऑफ एक उसको रिटर्न ही करवा रहे हैं सेट के अंदर, तो ये क्या डेंजरस नहीं है? ये डेंजरस इसलिए नहीं है बिकॉज आपने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया है, और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करने का मतलब यह है कि उसका अगर आप डॉट करेंगे तो आप उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते। द ओनली वे यू कैन एक्सेस इट इज यूजिंग इट्स प्राइवेट इट्स पब्लिक फंक्शंस। ठीक है ना, तो यानी ये अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में रिसीव भी कर लें तो मसला नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू अगर आपने फंक्शन जब कॉल करना है तो फिर वो पब्लिक फंक्शन ही होगा जो कॉल होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। तो ये वाला पार्ट जो हमारा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।